नमस्कार मित्रों, अगले टास्क पंचलाइन के अंदर हमने देखा था कि गांव में कुल मिलाकर 8 पंचलाइन मतलब पेट्रोल वैक्स थे। गांव में अलग अलग जाति की सभाएं थी। वही सभा चट्टी में दरी, चटाई, जाजी और पंचलाइट थी, लेकिन यह महतो टोली है, उसके पास ऐसी पंचलाइट नहीं है। इसलिए वे पंचायत के सदस्य एक बार मेले में जाते हैं और मेले में से जुर्माने में से बचे हुए जो पैसे थे, वही पैसों में से एक पंचलाइट खरीदते हैं। पंचलाइट वही पहली बार आई थी महतो पंचायत में, इसलिए सभी लोग देखने को उत्सुक थे। गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए आए थे। यह महतो ने भी अपने समाज के लोगों से बड़ी बड़ी बातें बताई थी कि हम यह पंचलाइट खरीदना चाहते थे। हमने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने उसकी कीमत पूरे 5 कौड़ी और 5 रुपया बताया। हमने कहा था कि भाई हम नए नहीं, हमने ऐसी कई पंचलाइट खरीदा। तो फिर वह समझ गया और उसने मुझे 5 कौड़ी में यह दे दी। खरीदार को बोलता था कि रास्ते में वह संग बोलती थी। यह सब तो ठीक था। पंचलाइट का जलाने का मुहूर्त करने की भी पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन अब प्रश्न सामने खड़ा हुआ था कि वह पंचलाइट जलाएगा कौन। इस समाज में पंचलाइट नई आई थी, इसलिए पंचलाइट जलाने का कोई जानता नहीं था। हमने एक कहावत भी लिखी थी कि गाय दूध तो दुहावे भी कौन। तो किसी वस्तु का उपयोग हम नहीं जानते तो वैसी वस्तु खरीदना व्यर्थ है। ऐसी वस्तु हमें खरीदनी चाहिए नहीं जिसको हम जानते नहीं। यहां तक ये कहावत हमने देखा था। देखे आगे की बात। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। यह बात नहीं कि गांव भर में पंचलाइट बालने वाला कोई नहीं, ऐसा नहीं। पंचलाइट जलाने वाले भी हैं और पंचलाइट बालने वाले भी हैं, क्योंकि वही 8 और पंचायतें हैं। वह सभी पंचायतों के पास ऐसी पंचलाइट है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है। हर एक सभी पंचायत के अंदर ऐसे पेट्रोल वैक्स हैं। उसके जलाने वाले जानकार हैं और वह पेट्रोल वैक्स जलाने वाले जानकार भी उसके पास हैं। ये पेट्रोल वैक्स जलाना भी एक बुद्धि का काम है। यूं ही पंप मारने से ये पंचलाइट नहीं जलता। इसके अंदर केरोसिन भी डालना पड़ता है, चाबी भी घुमाना पड़ता है, पंप मारना पड़ता है, मुंह से थोड़ी थोड़ी हवा भी मारनी पड़ती है। तो पंचलाइट जलाना भी एक बुद्धि का काम है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा कि ये पंचलाइट का मुहूर्त हम करें, लाए हम, और वह जलाने का काम क्या दूसरा व्यक्ति करे? यह तो अच्छी बात नहीं। लाए हैं हम, जलाएंगे भी हम। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे। दूसरे समाज के पास अगर यह पंचलाइट जलाना पड़े, इनसे तो बेहतर यही है कि यह पंचलाइट हमारे पास चाहे पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहे? ताना, कटाक्ष, ये तो जिंदगी भर के ताने रह जाएंगे। सब लोग कहेंगे कि महतो टोली ने पेट्रोल में लाया था,
जलाना तो जानते नहीं थे, मुहूर्त भी किया लेकिन जलाया दूसरों ने। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोग का पंचलाइन पहली बार दूसरे के हाथ से, और दूसरे समाज के लोग भी ताने मारेंगे कि तुम्हारी समाज का यह पंचलाइन पहली बार आया है और जलाया किसी दूसरे ने। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अंदर अंदर बात होने लगी कि तो हमारी पंचायत का सवाल है, हमारी पंचायत की इज्जत का सवाल है, हमारे समाज का इज्जत का सवाल है। अगर तुम दूसरों के पास जलाओगे तो हमारी बद उड़ेगी, दूसरों के पास जलाओ मत। चारों ओर उदासी छा गई, निराशा, सब एक दूसरे के मुख देखने लगे, चारों ओर उदास हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा। समय तो अपना काम करता है, धीरे 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 समय बढ़ता गया, अंधेरा छाता गया। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। कल हमने बताया ना कि मिट्टी का छोटा सा दीपक, उसको बोलते हैं डिबरी। आज पंचलाइट आया, इसलिए किसी व्यक्ति ने अपने घर में डिबरी भी जलाई नहीं, क्योंकि सब लोग यह पंचलाइट देखने के लिए आए हुए थे। आज पंचलाइट के सामने डिबरी कौन बांधता, और आज तो हमारे पास पंचलाइट आ गई है, तो पंचलाइट के सामने भला यह डिबरी है, छोटा सा दीपक कौन जलाए। सबके कड़ाई पर पानी पी रहा था। देखिए मुहावरा है, पानी पीना। पानी पीना, नष्ट होना। पानी पीना मतलब नष्ट होना। एक नेता ने चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन हार गए तो उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, तो नष्ट हो जाना एक मुहावरा है। तो सबके कड़ाई पर पानी फिर रहा था, पंचलाइट खरीद कर लाए, ये सबके पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। सरदार, महतो, चौकीदार, दीवान, उनके मुख में मानो जबान नहीं, क्योंकि लाए तो सही लेकिन जलाना तो कोई जानता नहीं। तो प्रश्न था सबसे बड़ा जलाने का। पंचों के चेहरे उतर गए, पंच जो थे उनके चेहरे उतर गए, मतलब पंच भी निराश हो गए। सोचा कि पंचलाइट अगर नहीं जलेगा तो हमारा बद उड़ेगा। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता, कि ऐसी चीज होती है उसके नखरे बड़े होते। तो इसी प्रकार अंदरों अंदर कानाफूसी होने लगी। एक नौजवान ने कहा, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। राजपूत टोली है, वही टोली के एक नवयुवान ने राजपूत टोली में आकर कहा कि महतो पंचलाइट तो लाए हैं लेकिन जलाना जानते नहीं। तो राजपूत टोली के लोग भी ठहाका मारकर हंसने लगे। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठ बैठो, तुरंत जलने लगेगी। वे भी एक दूसरे की मजाक करते हैं। तो ये राजपूत समाज के लोग महतो की निंदा करते हुए, मजाक करते हुए कहते हैं कि उनको जाकर कहो कि पंचलाइट के सामने 5-10 बार उठक बैठक करो ने तो पंचलाइट अपने आप जलेगी। तो ये क्या करते हैं, मजाक करते हैं राजपूत टोली के लोग। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसने दो। पंचों ने मन ही मन कहा कि भगवान ने उसे हंसने का मौका दिया है तो हंसने दो। यह हंसने का मजाक का विषय हमने जो बनाया है तो हम क्या करेंगे, उसको मौका मिला है तो हंसने दो। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदाल साहब बनिया भारी मतरंग आदमी है, कहा कह रहा है कि पंचलाइट का पंखू जरा होशियार से देना।
एक व्यक्ति ने आकर फिर महतो को खबर दी, सूचना दी कि रुदाल सा बनिया है, वह बतरंग आदमी है, वह तरंग बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाला, किसी भी बात है वह बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला, उसका आपको महत्व रख के एक रुदाल सा बनिया कहता है, वह छोटी बात को बड़ी बनाकर कहता है कि पंचलाई का पंपू जड़ा होशियारी से मारना। वे भी मजाक कर रहा है। गुलरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। एक गुलरी काकी है, वह गुलरी काकी की लड़की है जिसका नाम है मुंदरी। तो ये मुंदरी के मन में बार बार एक बात आती थी और फिर वह बात मन में ही मन में समा लेती थी, बाहर निकलती नहीं थी, वह किसी से कह सकती नहीं। वह कैसे बोले, वह क्यों नहीं बोल सकती थी? तो देखिए इसका अर्थ बताया है। वह जानती है कि गोदन पंचलाई जलाना जानता है, तो उसके गांव में एक गोदन नाम का लड़का है और वह गोदन पंचलाई जलाने का जानता है। वह बात गुलरी काकी की लड़की मुंदरी जानती है, लेकिन गोदन का हुक्का पानी पंचायत ने बंद कर दिया है। लेकिन ये गोदन का हुक्का पानी बंद कर दिया है। हुक्का पानी बंद करना मतलब ये भी मुहावरा है, हुक्का पानी बंद करना, समाज से बहिष्कृत करना। समाज में से निकाल लेना, समाज में से बहिष्कृत करना। गरीब व्यक्ति की एक छोटी सी भूल के कारण समाज ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है इस प्रकार। तो इस गोदन ने शायद कोई बुरा किया होगा कि जिसके कारण वही समाज ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया है, उसे समाज में से बाइकाट कर दिया है। मुंदरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी। देखिए उसे समाज से बहिष्कृत करने का कारण क्या है? तो मुंदरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोदन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला गीत गाता है। मुंदरी की माता गुलरी है। गुलरी ने पंचायत में जाकर फरियाद की थी कि यह गोदन लड़का है, वह मेरी लड़की को देखकर सनम सनम वाला गीत गाता है और ऐसे गीत गाकर वे मेरी बेटी की इज्जत उड़ा रहा है। ऐसी फरियाद गुलरी काकी ने पंचायत में जाकर की थी। हम तुमसे मोहब्बत करते सनम, तो ऐसे सनम सलीमा वाला गीत गाता है और वह मुंदरी को चिढ़ाता है। पंचों की निगाह पर गोदन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था और एक पंच थे, वह पंचों की निगाह पर गोदन कई दिनों से चढ़ा हुआ था। पंचों की नजरों में से कई दिनों से वह आया हुआ था। देखिए एक भी कारण है कि दूसरे गांव से आकर बसा है गोदन और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। ये गोदन दूसरे गांव से महतो के गांव में आकर रहा, लेकिन आज तक वह गोदन ने थोड़े से पैसे या पंचायत में दिए नहीं। पंचायत ने उसे कोई मदद की नहीं। दूसरे गांव से आकर रहा है, लेकिन फिर भी पान सुपारी के पैसे भी उसने पंचों को दिए नहीं। इसलिए पंच पहले से ही गोदन पर नाराज था, परवाह ही नहीं करता। बस पंचों को मौका मिला और वे गांव में किसी की परवाह नहीं करता, पंचायत से डरता भी नहीं। और आज गोदन को शिक्षा करने का मौका उसको मिला है। 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। अब पंचायत के लोगों ने गोदन पर 10 रुपया जुर्माना लगाया और गोदन ने वह 10 रुपया जुर्माना नहीं भरा, तो इसके कारण पंचायतों ने गोदन को अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया।
आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, मतलब समाज से बहिष्कृत है। उसे कैसे कहा जाए, मुंद्री उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा था। देखिए पानी उतरना एक शब्द है, बेइज्जती होना, देखिए मुंद्री जानती है, लेकिन वो पंचायतों कैसे कहे, कैसे, उसके कारण तो गोधन को समाज से बहिष्कृत होना पड़ा है। इसलिए वह जानती है, फिर भी वह महत्व को कह सकती नहीं, और जो ना कहे तो यह समाज का पानी उतर रहा है, समाज की बेइज्जती हो रही है। मुंद्री ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाली। अब मुंद्री ने सोचा कि सीधे सीधे तो महत्व को हम कह सकते नहीं, क्या कि हमारे कारण ये गोधन को बहिष्कृत होना पड़ा है। इसलिए उसकी एक सहेली है कनेली, उसने यह बात कनेली से कही कि कनेली तू जा, और तू जाकर पंचों से कह कि गोधन जलाना जानता है। गोधन जानता है पंचलाइन जलाना, कनेली बोली। कनेली ने यह मुंद्री से कहा कि क्या गोधन पंचलाइन जलाना जानता है। मुंद्री ने कहा कि हाँ। तो कनेली सीधी गई महतो के पास, और महतो के पास जाकर वह कहने लगी कि महतो यह गोधन पंचलाइन जलाना जानता है। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। सरदार ने दीवान की ओर देखा, दीवान ने पंचों की ओर। सब लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे, क्या कि जलाने वाला व्यक्ति तो मिला है, लेकिन वही व्यक्ति ही पंचों के द्वारा तो बहिष्कृत हुआ है, और वैसे व्यक्ति को फिर बुलाए तो कैसे बुलाए। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंखों का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सलीमा वाला गीत गाकर आंखों की मजाक करके वह मुंद्री की उड़ाया करते थे, इसलिए सारा गांव भी उसके ऊपर नाराज थे, और पंचायतों ने उसे बहिष्कृत किया था। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जलती जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्या जवाब, कैसा जाति भेद क्या, अगर हमारी इज्जत ही जा रही है तो हम गोधन को बुलाए तो इसमें हमारी गलती भी क्या है, हमारी इज्जत भी रह जाएगी और गोधन फिर से समाज में भी आ जाएगा। दीवान ने कहा ठीक, दीवान ने उसकी हाँ में हाँ। पंचों ने भी एक स्वर में कहा ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। महतो की आवाज में सब पंचों ने भी आवाज दी कि महतो की बात, मुखिया की बात सही है, अब गोधन को खोल दिया जाए, उसे जो समाज में से बहिष्कृत किया गया है उसे फिर से समाज में आने का मौका दिया जाए या वापस बुलाया दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने की राजी नहीं हो रहा। सरदार ने छड़ीदार को भेजा कि जा गोधन को बुला ला। छड़ीदार गोधन के पास गया, आने की बात बताई, लेकिन शायद गोधन फिर वापस आने की ना कहता है पंचों का क्या प्रतीत है, लेकिन कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। कि तुम्हारे पंचों का क्या विश्वास, अगर मुझसे कोई फिर से गलती हो जाए तो तुम्हारा समाज तो फिर से मुझे बाइकाट कर दे, फिर से मेरा हुक्का पानी बंद कर दे, मुझे तुम्हारे महतो टोले पर कोई विश्वास आ रहा नहीं। ऐसा बहाना बताकर गोधन फिर से आने की ना कहता है। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गिरे हुए मुंह के साथ छड़ीदार ने पंचों से कहा कि कोई भी हो जाए, लेकिन गोधन को राजी करके वापस आया जाए। अगर गोधन नहीं आएगा तो पंचलाइन जलेगी नहीं, और पंचलाइन जलेगी नहीं तो फिर से हमारे समाज की इज्जत जाएगी। अगर इज्जत बचाना है तो हमें गोधन को वापस लाना होगा।
गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी ने कहा कि एक बार मैं गोधन के पास जाऊं और एन केन प्रकार से मना कर मैं गोधन को वापस ले आओ। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और स्वयं गुलरी काकी उठी और वह खुद गोधन की झोपड़ी की ओर गई गोधन को बुलाने के लिए। जिस गुलरी काकी ने पंचों के सामने फरियाद की थी, वही गुलरी काकी गोधन को फिर से वापस लेने के लिए जाती और गोधन को मना लाई। शायद गोधन ने गुलरी काकी की बात मान भी ली होगी। गोधन आ गया, सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी, सभी के मुखड़े चमक उठे। जो निराशा छाई थी वह नीरा के स्थान पर उसके मुख खुश हो गए। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। देखिए यहाँ पंचलाइट कैसे जलती है। तो गोधन आया, पंचलाइट के पास बैठा और फिर वह पंचलाइट के अंदर तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटते हुए बिल्ली को भगाया। सरदार की स्त्री थी, वह सारी पूजा की सामग्री लेकर आई थी, लेकिन पूजा करने का मौका मिला नहीं। उसी समय एक बिल्ली उसके पास चक्कर काट रही थी। अब सुकन्ना हो जाए, इसके कारण सरदार की पत्नी ने बिल्ली को वहीं से भगा दिया। कीर्तन मंडली का मूल गई मूर्छल के बालों को संवारने लगे। देखिए मूल गई शब्द है, मूल गई ना, इसका मतलब नायक। ये भजन कीर्तन मंडली का जो नायक था उसको भी पता चला कि अब तो पंचलाइट जलेगा, गाने का मौका मिलेगा, इसलिए वह भी खुश होकर अपना बाल संवारने लगा। देखिए गोधन ने पूछा स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट मतलब केरोसिन जैसा एक पदार्थ है, जलन पदार्थ है, वह भी एक प्रकार का तेल जैसा है, प्रवाही है। बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। गोधन ने कहा कि स्पिरिट लाओ, स्पिरिट के बिना तो पंचलाइट जलेगा नहीं। पंचलाइट जलाना है तो स्पिरिट की आवश्यकता पड़े। लो मजा। देखिए एक प्रश्न जो था वह अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी सॉल्व हुआ है और दूसरा बखेड़ा खड़ा। यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। जो समाज के लोग थे, उन समाज के लोगों ने दीवान, महतो और पंचों पर अविश्वास प्रकट किया, क्योंकि वे लोग जलाना जानते नहीं थे। पेट्रोमैक्स के बारे में उसके पास कोई माहिती नहीं थी और ये सब कुछ ना होने के बाद भी वह पेट्रोमैक्स खरीद कर लाए थे। तो एक मूर्खामी भरा उसने काम किया था, इसलिए सब लोग उसके पर नाराज थे। बिना मुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उसके ऊपर उसने कहा कि पंचायत के लोग तो न किसी से पूछते हैं न कुछ समझते हैं, बिना मुझे काम कर देते। हाँ, और फिर इसी प्रकार वह आपत्ति में फंस जाते। उपस्थित जन समूह में फिर से मायूसी छा गई। मायूसी मतलब निराशा। क्या कि गोधन आने के बाद सभी के चेहरे खुश तो हुए थे, लेकिन फिर स्पिरिट की मांग की। अब स्पिरिट लाए तो कहां से लाए। स्पिरिट के बिना गोधन ने कहा कि जलेगा नहीं, इसलिए सभी के चेहरे फिर से उतर गए, मतलब मायूस हो गए। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। एक गोधन बड़ा होशियार लड़का है, चालाक है, बुद्धिशाली है। बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलेगा। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, स्पिरिट नहीं है तो स्पिरिट के बिना भी हम पंचलाइट जलाना जानते। थोड़ी गरी का तेल ला लो। देखिए गरी का तेल एक शब्द है, गरी का तेल। इसका अर्थ क्या होता है? नारियल का तेल, जिन्हें आपने खोपरेल कही। तो गरी का तेल के गरी का तेल लाओ। मुंदरी दौड़कर गई और एक मनसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। देखिए मुंदरी दौड़ती हुई गई और थोड़ी सी कटोरी में वह तेल लेकर आई। छोटी सी कटोरी में वह तेल लेकर आई। यह गोधन ने वह गरी का तेल पेट्रोमैक्स में डाला और फिर पंप मारने लगा।
पंच लाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। यह जो पेट्रोमेक्स होती है, इसके अंदर चारों ओर कांच का ढक्कन होता है, बीच में एक थैली होती है, कपड़े की, मुलायम कपड़े की थैली होती है। वह थैली पेट्रोल में जलती है तो वह थैली जल जाती है, फिर वह थैली राख बन जाती है। थोड़ी सी पेट्रोल में सिला दो तो यह थैली राख गिर जाती है, फिर यह निकम्मा हो जाता है। तो वैसी थैली के अंदर धीरे 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 प्रकाश आने लगा, रोशनी आने लगी। गोदन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट से सन सन की आवाज निकलने लगी। हमने आगे भी बताया कि पंचलाइट जलाना है तो कैप्सूल डालना पड़ता है, पंप लगाना पड़ता है, चाबी घुमाना पड़ता है और मुंह से धीरे धीरे फूंकना भी पड़ता है। और ऐसा करने से यह पंचलाइट जलती है और उसकी रोशनी चारों ओर फैलने लगी और इसके अंदर सन सन करती आवाज भी निकलने लगी। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। दिल का मैल दूर हो जाना ये भी मुहावरा है। तो मन की दुर्भावना दूर हो जाना। तो लोगों के मन में जो मैल था पंचों के सामने या पंचों के साथ, वह मैल भी दूर हो गया। गोदन बड़ा काबिल लड़का है। सभी ने कहा कि गोदन तो बड़ा होशियार लड़का है, गोदन बड़ा चालाक लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी। अंत में पंचलाइट जली और पंचलाइट के प्रकाश में यह सारी टोली जगमगा उठी। सब लोगों के चेहरे मुखर उठे। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू किया। ये भजन मंडली के लोगों ने महावीर स्वामी की जय बुलाई और फिर वह ताल के साथ भजन कीर्तन करने लग गए। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। पंचलाइट के प्रकाश में सभी के चेहरे मुस्कुरा उठे। गोदन ने सबका दिल जीत लिया। गोदन ने समाज की इज्जत रखी, पंचों की इज्जत रखी। इसके कारण गोदन सभी का चहेता बन गया। मुंदरी ने हसरत भरी निगाह से गोदन की ओर देखा। मुंदरी ने प्यार भरी निगाह से गोदन की ओर देखा। आंखें चार हुई। आंखें चार होना ये भी मुहावरा है। मुलाकात होना। यहाँ मुंदरी और गोदन की मुलाकात हुई। एक दूसरे के सामने देखे, उसकी आंखें चार हुई और आंखों आंखों में बात हुई। आंखों आंखों में बात होना मतलब इशारों में बात होना। यह मुंदरी और गोदन एक दूसरे के सामने देखते हैं और इशारों में बात करते हैं। मेरा क्या कसूर? यह मुंदरी ने कहा कि मेरा क्या कसूर? फरियाद मेरी माँ ने की थी और मेरे माँ के फरियाद के कारण ही तुम्हें बायकाट किया गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सरदार ने गोदन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी। अब सरदार ने गोदन को अपने पास बुलाया, गोदन की पीठ थपथपाई, शाबाशी दी और गोदन से कहा कि आज तुमने हमारे समाज की इज्जत रख दी। तुम्हारा साथ खुद माफ। तुमने चाहे जितना भी गुनाह किया है उतना गुनाह हम तुम्हारे इस कारण माफ कर देते हैं, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही हमारे महतो टोले की, हमारे पंचायत की बदमुखी बच गई। खूब गाओ सलीमा का गाना। जाओ सलीमा का गाना, तुम्हें जितना गाना है इतना गाओ। आज से तुम्हें गाने का छूट। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोदन। और गुलरी काकी ये गोदन पर जो रोष था, क्रोध था, वह भी मिट गया। और गुलरी काकी ने भी प्यार से कहा कि गोदन आज शाम का खाना मेरे घर पर ही खाना। गोदन ने फिर एक बार मुंदरी की ओर देखा। गोदन ने फिर मुंदरी की ओर देखा प्यार से। मुंदरी की पलकें झुक गई और मुंदरी एकदम मतलब प्यार से उसकी आंखें झुक गई, वह भी शर्मिंदा बन गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की जय की। जो भजन गाने वाले भजन मंडली थे उन्होंने भी भजन का एक राउंड पूरा किया।
जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था और आसपास के वनस्पति के पेड़ पौधे के जो पत्ते थे उसके पर भी पंचलाइट का प्रकाश पड़ने के कारण वे भी मुस्कुरा रहे थे, वे भी पुलकित हो रहे थे और समाज के सारे लोग खुश थे, क्योंकि आज पंचलाइट गोधन के द्वारा चली थी। गोधन नहीं होता तो पंचायत की बद। तो इस प्रकार एक गांव का हूबहू चित्रण यहाँ लेखक रेणु ने, फणीश्वर दास रेणु ने इसका वर्णन किया। यहाँ जाति भेद की भी बात बताई गई थी, पंचायत की भी सुंदर बात बताई गई। तो इस तरह हम यह एकम समाप्त करते हैं और ये एकम समाप्त करने के बाद आपको इसका जो स्वाध्याय है वह पूरा स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। स्वाध्याय लिखें। छोटे प्रश्न, लंबे प्रश्न, बड़े प्रश्न, 1 वाक्य, 2 वाक्यों के, 5-6 वाक्य के और अंदर जो व्याकरण दिया गया है, मुहावरा, वह सभी आपकी नोटबुक में अच्छे अंकों से दे। थैंक यू।